पश्चिम एशिया में युद्ध का आज 15वां दिन है। तेहरान और तेल अवीव में हमलों का सिलसिला जारी है। ईरान और इजराइल दोनों ही एक दूसरे पर जमकर मिसाइलें और ड्रोन दाग रहे हैं और इन सबके बीच में अमेरिका ने ईरान पर सबसे बड़ा हमला किया है। अमेरिका ने खर द्वीप पर बम बरसाए हैं। लेबनान में बेरूत में अमेरिकी बेस पर भी हमला हुआ है, लेकिन ईरान भी हार मानने वाला नहीं है। वो इजराइल पर क्लस्टर बम बरसा रहा है। न्यूज 18 इंडिया लगातार वॉर जोन से आपके लिए वर्ल्ड एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट लेकर आ रहा है। ईरान और हिजबुल्लाह लगातार इजराइल पर बमों की बरसात कर रहे हैं और इसी की वजह से कई इमारतें हैं जिनको नुकसान पहुंचा है। सायरन बजते हैं तो लोग बम शेल्टर की तरफ भागने लगते हैं। इजराइल के वॉर जोन से न्यूज 18 इंडिया के हमारे सहयोगी रिफत अब्दुल्ला की ये जाबाज रिपोर्टिंग आपको दिखाते हैं। मैं इसराइल में इस वक्त उस जगह पर हूं जहां पर एक मिसाइल गिरा है और हर तरफ से तबाही हुई है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस घर के अंदर उस वक्त एक महिला थी, लेकिन उसकी जान बच गई क्योंकि वो अंडरग्राउंड बंकर में थी, जिसे ये बॉम्ब शेल्टर कहते हैं। तो उसका मतलब है कि जब सायरन बजती है तो यहाँ के लोग जो बॉम्ब शेल्टर में जाते हैं उससे उनकी जान बचती है। नहीं तो जो तबाही यहाँ इस घर की हुई है, यहाँ पे बचना लगभग नामुमकिन था। लेकिन इसी घर के अंदर एक महिला थी जिसकी जान इसलिए बच गई क्योंकि वो अंदर बॉम्ब शेल्टर में थी। मैं दिखाने की कोशिश करूंगा आपको कि यहाँ कितनी तबाही हुई है इस घर की, लेकिन वो महिला जो है वो पूरी तरह से बच गई, उसे कोई भी चोट नहीं आई है। ये नॉर्थ इसराइल का एक इलाका है जहाँ पर लगातार हिजबुल्लाह की तरफ से भी अटैक किए जा रहे हैं और ईरान से भी मिसाइल यहाँ तक पहुँचते हैं। तो ये आप देख सकते हैं इस घर की हालत क्या हुई है, चकनाचूर हुआ है सब कुछ। ये किचन देखिए, किचन का हाल क्या हुआ है, सब कुछ यहाँ बिखरा पड़ा है। लेकिन इसी घर के बेसमेंट में उस टाइम एक खातून थी शेल्टर में, जब ये मिसाइल बिल्कुल उसके घर के साथ में गिरा, लेकिन उसकी जान इसलिए बची क्योंकि वो बॉम्ब शेल्टर में थी। इसीलिए इसराइल में ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर हर घर में बॉम्ब शेल्टर्स हैं और जब यहाँ पे होम फ्रंट कमांड की सायरन्स बजती है तो लोग उन्हीं बंकरों में जाते हैं और उसकी वजह से उनकी जान बचती है। और यही वजह है कि इसराइल में ईरान के ज़ोरदार या फिर हिजबुल्लाह के ज़ोरदार हमलों के बावजूद भी ज़्यादा लोगों की मौत नहीं हुई है, हालांकि प्रॉपर्टी डैमेज काफ़ी जगहों पे हुआ है। तो ये है इसराइल की कहानी। जितने भी यहाँ पे घर हैं उनमें से मैक्सिमम घरों में या बिल्डिंग्स में अंडरग्राउंड बंकर बने हुए हैं, शेल्टर बने हुए हैं और मिसाइल या रॉकेट का असर बाहर होता है, पूरी बिल्डिंग पे होता है, लेकिन बहुत कम चांसेस रहते हैं कि जो अंडरग्राउंड बंकर है उस तक मिसाइल का असर पहुंचे। इजराइल के हमले में लेबनान में तबाही का मंजर दिखा। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर आईडीएफ का मिसाइल अटैक हुआ है। इजराइल के हमले में 8 लेबनानियों की जान जाने का दावा किया गया है। तो हिजबुल्लाह के ठिकाने पर लगातार निशाने साधे जा रहे हैं आईडीएफ की ओर से और ये लेबनान बेरूत जहां पर हिजबुल्लाह के जो ठिकाने हैं वहां पर जब निशाना साधा गया तो किस तरीके से 8 लोगों की जान गई है। सिडोन में 8 लोगों की मौत हो गई है। तो लेबनान में तबाही का मंजर है और कारण है हिजबुल्लाह। आप कहेंगे कि इजराइल लेबनान पर क्यों हमले कर रहा है अगर ईरान से लड़ाई है, तो कारण हिजबुल्लाह है और हिजबुल्लाह डायरेक्टली कनेक्टेड है ईरान से क्योंकि खामनेई जो वहां के सुप्रीम लीडर थे उन्होंने ही हिजबुल्लाह को पाला पोसा, बड़ा किया, उसको पैसा दिया और हथियार मुहैया कराए। इसीलिए जब खामनेई पर आंच आई तो हिजबुल्लाह भी एक्टिव हो गया है और इसीलिए हिजबुल्लाह अब वहां पर निशाने साधे जा रहे हैं हिजबुल्लाह के ठिकानों पर। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए कि लेबनान में तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। सिडोन में 8 लोगों की जान जा चुकी है। न्यूज 18 इंडिया के कैमरे में ईरान का इजराइल पर किया गया ताजा क्लस्टर बम अटैक कैद हुआ है। तेल अवीव में लगातार 14वें दिन भी सायरन बजते हैं। शहरों में अफरा तफरी मच जाती है। लोग तेजी से अपने घर छोड़कर बॉम्ब शेल्टर की ओर भागते दिखाई दिए। रिफत अब्दुल्ला की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यहाँ पे अब शेल्टर ले रहे हैं, ये देख सकते हैं कि लोग बॉम्ब शेल्टर की तरफ आ रहे हैं क्योंकि लगातार जो है अटैक्स किए जा रहे हैं, मिसाइल अटैक्स किए जा रहे हैं। और तो ये आप देख सकते हैं, ये क्लस्टर बम शायद है न्यूज 18 इंडिया के कैमरा में कैद हो रहा है और काफी सारे छोटे छोटे बम जो है ये यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो दूसरी तरफ से लोग शेल्टर में भाग रहे हैं, देख सकते हैं आप।
और एक साथ कई बम जो है वो बन गए एक बम के। तो उसका मतलब है कि जो क्लस्टर बम की बात की जा रही है, हो सकता है ये क्लस्टर बम हो, क्योंकि क्लस्टर बम जो है वो तकरीबन 80 बमों में तब्दील हो जाता है। तो यहाँ पे लगातार मिसाइल अटैक का सिलसिला जारी है और हमने देखा कि अभी आसमान में एक मिसाइल जो है वो देखा हमने, और उसके बाद आप धमाके सुन सकते हैं। बहुत तेज आवाजें आ रही हैं धमाकों की। उसका मतलब है कि जो यहाँ पे हमने छोटे छोटे वो बम देखे, शायद अलग अलग जगहों पे वो फट रहे हैं, और हो सकता है कि वही क्लस्टर बम हो जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इराक के बगदाद में यूएस दूतावास पर ड्रोन हमला हुआ। ईरान ने इराक में यूएस दूतावास को निशाना बनाया। यूएस दूतावास के पास कई धमाकों की खबर सामने आई है। तो इराक के बगदाद में यूएस दूतावास को निशाना बनाया गया है। ईरान लगातार उन जगहों को टारगेट कर रहा है, और खासतौर पर इराक में, क्योंकि वहां पर जो अमेरिका के मिलिट्री बेसेस हैं वो ज्यादा हैं, और इधर यूएस का ये दूतावास है, देखिए इसको निशाना बनाया गया और कई धमाकों की खबरें भी सामने हैं। और शायद यही कारण कि यूएस इस खतरे को भांपते हुए पहले ही एडवाइजरी जारी कर रहा है कि मिडिल ईस्ट के कुछ देशों से जो उसके नागरिक हैं वो वापस आ जाएं, वहां से मूव कर जाएं। तो ये तस्वीरें बगदाद से हैं। यूएस दूतावास पर हमला किया गया है, मिलिट्री बेसेस यूएस के, और इसी के साथ में बगदाद में जो ये एम्बेसी है ये भी निशाना बनाई गई है। ये जो दूतावास है यूएस का, इसको निशाना बनाया गया, जिसकी यहां पर तस्दीक करती हुई ये तस्वीरें, धुएं का उठता हुआ ये गुबार काला दिखा रहा है कि किस तरीके से ईरान मिडिल ईस्ट के देशों को निशाना बना रहा है। और क्यों? क्योंकि वहां पर मिलिट्री एक्टिविटीज यूएस की जारी हैं, वहीं से लगातार हमले किए जा रहे हैं, और इसीलिए यहां पर जितने भी यूएस से जुड़ी हुई चीजें हैं, चाहे वो मिलिट्री बेसेस हैं, उनके सैनिक हैं, हथियार से जुड़ा हुआ उनका वेयरहाउस है, सभी जगह पर निशाना ईरान की ओर से साधा जा रहा है। न्यूज 18 इंडिया की टीम इस वक्त इजराइल के वॉर जोन में है, उस जगह जहां बमों की बरसात ईरान ने की है। न्यूज 18 इंडिया के हमारे सहयोगी रिफत आप तक निडरता के साथ पल पल की खबर और तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। एक और रिपोर्ट आपको रिफत की दिखाते हैं वॉर जोन से। वहां पे भी बहुत तबाही मची है, ये आप देख सकते हैं क्या हाल हुआ है इन घरों का। लेकिन यहाँ पे जानी नुकसान इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि ये फौरन यहाँ पे बंकर्स में जाते हैं। तो ये हाल देख सकते हैं आप इर्द गिर्द क्या है इस पूरे इलाके का। यहाँ पे काफ़ी सारे घर जो हैं वो तबाह हो चुके हैं, और इस घर में एक महिला थी जिसकी जान इसलिए बची क्योंकि वो शेल्टर में थी, यानी बॉम्ब शेल्टर जो है उसकी वजह से उसकी जान बच गई। नहीं तो इस घर का हर तरफ से बुरा हाल हुआ है, हर तरफ से सब कुछ चकनाचूर हुआ है, उन फर्नीचर तक तबाह हो चुका है। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि धमाके की शिद्दत कितनी रही होगी। धमाके की शिद्दत से भी इंसान मर सकता है अगर उसे डायरेक्टली कोई चोट ना भी आए। लेकिन जो अंडरग्राउंड बंकर यहाँ पे बनते हैं वो काफ़ी मजबूत होते हैं, और उससे काफ़ी नुकसान इर्द गिर्द होता ज़रूर है, लेकिन बॉम्ब शेल्टर के अंदर जान बचने की चांसेस ज़्यादा होते हैं। जिस इलाके में मैं हूँ यहाँ पर हिजबुल्लाह की तरफ से एक रॉकेट दागा गया और इन घरों को काफ़ी नुकसान पहुँचा है। यहाँ के एक शख्स मेरे साथ हैं। Okay, give us some information about this attack. What kind of attack it was, and it's believed that Hezbollah had fired missile or rocket. We had very short notice. We had to be in the home shelter in a few seconds, and while entering, we heard the booming, and 10 seconds later, there was a large one. तो ऐसा लग रहा है कि जंग के 15वें दिन तबाही का 15वां चैप्टर खुल चुका है, क्योंकि एक तरफ मौसबा ने ललकारा तो दूसरी तरफ इजराइल ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर को टारगेट कर दिया है। क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मौसबा खामनेई को लेकर ऐसा बयान दिया है जिसने पूरे पश्चिम एशिया की सियासत में हलचल मचा दी है। नेतन्याहू ने कहा कि वो आतंकी संगठनों के नेताओं को लाइफ इंश्योरेंस नहीं देते। सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ बयान है या आने वाले एक बड़े ऑपरेशन का संकेत है।
क्या जूनियर खामेनेई भी इजराइल के टारगेट पर हैं? क्या मुस्तफा खामेनेई आईडीएफ का अगला शिकार है? क्या ईरान के सुप्रीम लीडर के सर पर मौत नाच रही है? ईरान में उठे तबाही के इस नए तूफान की कहानी बताएं। उससे पहले ये तस्वीरें देखिए। तेहरान की सड़कों पर गाड़ियां गुजर रही हैं और तभी आईडीएफ का हवाई हमला होता है। ये मिसाइल हमला तेहरान में तैनात बासिज यूनिट को टारगेट करके किया गया है। इस वीडियो को जारी करते हुए आईडीएफ ने लिखा है, दमनकारी ताकतों के ठिकानों को चुन चुन कर खत्म करेगी। ईरान में बासिज यूनिट की बड़ी भूमिका मानी जाती है। ये ईरान का अर्धसैनिक स्वयंसेवी बल है जो सरकार के नियंत्रण में रहता है। विरोध प्रदर्शन को दबाने और आंतरिक सुरक्षा अभियानों में इसकी सक्रिय भूमिका होती है। ये यूनिट आईआरजीसी के अधीन काम करने वाली ताकत है। देश भर में चेक पोस्ट, निगरानी, सुरक्षा अभियानों में बासिज यूनिट की तैनाती होती है। यही वजह रही कि खुफिया जानकारी के बाद आईडीएफ ने बासिज यूनिट के काफिले को बीच सड़क पर सटीक टारगेट से उड़ा दिया। लेकिन इन हमलों के बीच नेतन्याहू के एक बयान ने पश्चिम एशिया में नया बवंडर ला दिया है, क्योंकि जिस तरह इजराइल और अमेरिका ने ईरान के सुप्रीम लीडर को खत्म किया, ठीक वैसी ही प्लानिंग इस बार मुस्तफा खामेनेई को लेकर चल रही है। और ऐसा इसलिए क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जिस तरह का बयान दिया है, उसने इस आशंका को और गहरा कर दिया है कि आने वाली कोई भी घड़ी जूनियर खामेनेई के लिए आखिरी हो सकती है। नेतन्याहू ने कहा कि वो किसी आतंकी संगठन के नेताओं के लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जारी नहीं करेंगे। उनके इस बयान से साफ माना जा रहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो इजराइल ईरान के शीर्ष नेतृत्व को एक बार फिर अपने निशाने पर ले सकता है। यही वजह है कि तेहरान में जूनियर खामेनेई का सुरक्षा घेरा पहले से कहीं ज्यादा सख्त कर दिया गया है। We are not waiting, we are initiating, we are attacking, and we are doing so with a force the like of which has not been seen before. I have added another goal, to create the conditions for the Iranian people to overthrow this terrible tyrannical regime. To create conditions doesn't guarantee that it will happen, and I told them just now, in what I said a moment ago. I said, it's up to you. It depends on you. I wouldn't issue life insurance policies on any of the leaders of the terrorist organizations. नेतन्याहू ने मुस्तफा खामेनेई को सीधे तौर पर आईआरजीसी की कठपुतली तक बता दिया। उनका दावा है कि ईरान की असली ताकत अब आईआरजीसी के हाथ है और नया सुप्रीम लीडर उसी के सहारे सत्ता चला रहा है। नेतन्याहू ने यहाँ तक कहा कि इजरायली हमलों के बाद ईरान की हालत ऐसी हो चुकी है कि उसका शीर्ष नेतृत्व खुलकर सामने आने से भी बच रहा है। ये बयान केवल राजनीतिक हमला नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे मनोवैज्ञानिक युद्ध का हिस्सा समझा जा रहा है। אזרחי ישראל, אחיי ואחיותיי, אנחנו בימים היסטוריים, ימים שירשמו בתולדות ישראל. במבצע שאגת הארי, השאגה שלנו הולכת ומתגברת. אנחנו קודשים את משטר הטרור באיראן. אנחנו פוגעים וקודשים את עושה דברו, החיזבאללה בלבנון. वैसे भी मीडिया में आई खबरों के मुताबिक मुस्तफा खामेनेई को घायल बताया जा रहा है। वो अभी भी ईरान की जनता के सामने नहीं आए हैं। हालांकि ईरान के सरकारी चैनल के हवाले से उनके संदेश जरूर पहुंचाए जा रहे हैं। آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای و نیازمند استعانت از حضرت حق و یاری مردم خواندند و با تأکید بر نقش تحسین برانگیز مردم در تضمین नेतन्याहू का दावा है कि लगातार हमलों के बाद ईरान अब पहले जैसा ईरान नहीं रहा। उनके मुताबिक इजरायली हमलों ने ईरान के कई अहम सुरक्षा और सैन्य ढांचे को भारी नुकसान पहुंचाया। लेकिन बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या इजराइल अपने इस अभियान को आगे बढ़ाकर सीधे ईरान के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचने की कोशिश करेगा? अगर ऐसा हुआ
तो ये केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि पश्चिम एशिया की राजनीति को हिला देने वाली घटना साबित हो सकती है। और इसी वजह से दुनिया की निगाहें अब तेहरान पर टिकी हुई हैं।